हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के गणित दूसरा पाठ घातांक है उसके दक्षता अभ्यास के सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया है -8 की घात में 7 के गुणा के रूप में लिखिए। तो गुणा के रूप में हम लोग इसको लिख लेंगे। तो गुणा के रूप में जितनी घात है उतनी बार हम लोग इसके गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -8 इसको हम लोग 7 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 बार, 3 और ये 4, -8 5 बार हो गया, फिर -8 6 बार, फिर -8 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखिए ये -8 का ये गुणा रूप है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न करते हैं। -1 की घात में 999 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए -1 का गुणा चाहे जितनी बार हम लोग करेंगे इसका आंसर एक ही आएगा। 1 का गुणा देखिए यहाँ पे 1 का गुणा जैसे हम लोग 5 बार करते हैं, 4 5। तो यहाँ पे देखिए 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1। तो इसका मान हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका मान जो है 1 आएगा। यहाँ पे देखिए इसके घात में जो है विषम संख्या है, क्योंकि अगर सम संख्या होता है यहाँ पे देखिए जैसे -1 का गुणा जिससे -1 में करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे विषम घात है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -1 होगा। चलिए दूसरा प्रश्न में समाप्त हो गया है। तीसरा प्रश्न देखिए दिया है 3 की घात में 8 गुणा में 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेत, मतलब हमको इस आधार 3 के घातीय संकेत के रूप में लिखना है। तो देखिए इसके पहले हम लोग जो अभ्यास में पढ़े हैं उसमें देखिए नीचे का बेस सेम है, घात अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 की घात में क्या हो जाएगा, 8 + 12। तो यहाँ पे 3 की घात कितना हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20। तो इनका जो आधार 3 का घातीय संकेत हो गया ये होगा 3 की घात में 20। तो तीसरा प्रश्न हम लोग हो गया है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दिया है 9 की घात में 7 भागे में 9 की घात 3 का आधार 9 का घातीय संकेत। तो यहाँ पे देखिए अगर a की पावर m हो और भागा a की पावर n हो तो इसका जो मान होता है वो कि a की पावर होता है m - n। तो चलिए इसी के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a का मान 9 दिया है, तो यहाँ पे 7 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो गया 9 की घात 4 हो जाएगा। तो जिसका आंसर जो होगा वो होगा 9 की घात 4। चौथा प्रश्न भी हम लोग को समाप्त हो गया। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न दिया गया है 8 की घात में 5 - 5 का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए 8 की घात 5 - 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 की घात जो हो जाएगा 5 में से 5 घट जाएगा, 0 आएगा। तो देखिए किसी भी संख्या के घात में अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पांचवा प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया। अब चलिए छठवां प्रश्न करते हैं। छठवां प्रश्न देखिए दिया गया है 2 की घात में 3, इसके बाद इसके पूरे के होल के घात में दिया है 8 का आधार 2 के घातीय रूप में लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका भी पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए a की घात अगर m है उसके पूरे की घात अगर n होता है तो इसका जो मान होता है वो होता है a की पावर m × n, मतलब m में n का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भी वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 3, इसकी घात में फिर 8 दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा में 8। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2 की घात 24। तो इसका जो 2 की घातीय संकेत होगा वो होगा 2 की घात में 24 होगा। चलिए हम लोग सातवां प्रश्न हल करते हैं। सातवां प्रश्न दिया है -128 को -2 के घात के रूप में लिखिए। तो चलिए पहले -128 का हम लोग अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्लस में निकाल लेते हैं, उसका फिर माइनस लगा देंगे। चलिए इसको 2 से काटते हैं। देखिए 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 1 बार 7 बार इसको लिख लेते हैं, 3 4 और बस के नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक बार और आ जाएगा 5 और 2 बार बच रहा है तो इसको नीचे लिख लेते हैं, 5 7। अब ये देखिए -2 की घात कितना हो जाएगा, 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7। तो -2 की घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो -128 को 2 की घात में लिखेंगे तो -2 की घात में हो जाएगा 7। तो सातवां प्रश्न भी हम लोग को समाप्त हो गया। चलिए आठवां प्रश्न करते हैं। आठवां प्रश्न देखिए दिया है 7/9 की घात में 2 भागे 14/3 की घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम नहीं है, अलग अलग है। तो चलिए इसको हम लोग इसका वर्ग करके इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7/9 को वर्ग करेंगे तो 7/9 गुना में 7/9 आ जाएगा। चलिए भागे में यहाँ पे देखिए 14/3 को भी हम लोग 2 बार लिख लेंगे।
तो ये 14/3 गुणा में 14/3। तो पहले गुणा कर लेते हैं, तो 7×7 = 49 और ये 9×9 = 81। फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाएंगे, 14 में 14 गुणा करते हैं, तो 14 में 14 गुणा करेंगे तो 196 आएगा और यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा। चलिए इसको भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 49/81, भाग की जगह जब हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो इसका जो अंश है क्या है, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/196। चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 49 दिया है, तो इसको 7 से काट लेते हैं। 7 × 7 = 49, 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी की 14, 5 बचा 56, 7 8 56। फिर 7 से कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28। तो यहाँ देखिए अंश में क्या बचा, 1 1 बचा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे और यहाँ पे 4 9 = 36। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/36 आएगा। चलिए 8वां प्रश्न समाप्त हो गया। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखिए दिया है -4 की घात में 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पे देखिए -4 की घात में 4 दिया है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा पूछा है, मतलब इसको बटे में लिखना था। तो यहाँ पे देखिए -4/4 का गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग लिख लेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये किस संख्या का है, ये देखिए ये अंश में है तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके हर को वो जो घात है वो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो घात को जब माइनस करेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो ये एक संख्या तो या तो इसका है गुणात्मक प्रतिलोम है, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम 4/-4 का गुणात्मक प्रतिलोम ये है, और दूसरी संख्या ये का भी एक गुणात्मक प्रतिलोम है। दूसरी संख्या में क्या है, दोनों माइनस है, जैसे -4 की घात में -4, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस घात में -4 है तो ये बटे में हो जाएगा। और ये 4 का मान घात में 4 दिया है तो 4 बार गुणा करेंगे तब भी प्लस में आएगा, और माइनस वाला भी 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा। तो ये इन दोनों संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम है -4/4। 9वां प्रश्न भी हमारा समाप्त हो गया। चलिए 10वां प्रश्न करते हैं। 10वां प्रश्न देखिए दिया है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3844, उसके बाद 1 2 3 4 5 0 है, मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेत में लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग वैज्ञानिक संकेत में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या लिख लेंगे, तो 3844, उसके बाद इसमें 5 0 है तो 2 3 4 5 मीटर। अब चलिए इसको वैज्ञानिक संकेत में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3.844 गुणा में। अब देखिए दशमलव हम लोग इधर लाएंगे, मतलब बाईं ओर लाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक दशमलव यहाँ से उठा के इधर 8 अंक लाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वैज्ञानिक संकेत 3.844 गुणित 10 की घात 8। 10वां प्रश्न भी हमारा समाप्त हो गया। चलिए 11वां प्रश्न करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न दिया है प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी 94,605, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 है, मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेत में लिखिए। चलिए इसको वैज्ञानिक संकेत में लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा 9.4605 गुना में। अब देखिए हम लोग दशमलव कितने अंक इसका रहे हैं, तो 10 की घात में उतना हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से दशमलव उठा के यहाँ तक का जो अंक है वो 15 है, तो 10 की घात में क्या हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए 11वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। 12वां नंबर प्रश्न करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न देखिए दिया है 2 की घात में 38 गुणा में 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो यहाँ पे देखिए संकेत में हमको दिया है 2 की घात में 38 और 5 की घात 32 बराबर, इसको देखिए 2 की घात अलग अलग कर लिया है, 6 अलग कर लिया, 32 अलग, तो 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38 आएगा। तो यहाँ देखिए अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों का घात सेम था, बेस अलग अलग था, तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 6 का मतलब होगा 2 का 6 बार गुणा, तो 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी की 10, 10 की घात 32, तो ये 64 गुणित 10 की घात 32 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक अंक दशमलव हम लोग यहाँ पे बीच में भी लगाएंगे तो 10 की घात 1 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 6.4 गुणा 10 की घात 33 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर दिया है वो संकेत रूप में ही दे दिया है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो सेम यही चीज़ पूरे में लिखा जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसको करते हैं। तो 2 की घात 38 गुणा में 5 की घात 32। अब देखिए हम लोग इसको 2 की घात अलग अलग कर लेते हैं। 2 की घात 6 गुणा में 2 की घात
32 और 5 की घात 32। यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है, घात अलग अलग है तो जोड़े जाएगा, 32 6 जोड़ेंगे 38 आएगा, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 की घात 6। अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम था तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये देखिए 2 की घात 6 और ये 5 और 2 का गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी के 10। 2 की घात 6 था, इसका मतलब 2 का गुणा 6 बार होगा। देखिए 6 बार लिख चुके हैं हम लोग इसको। देखिए इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 गुना के 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 गुना में 10 की घात 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0.1 अंक हम और इधर लाएंगे तो यहाँ पे 6.4 लिखेंगे तो ये 32 तो एक 10 इसमें और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न हम लोग को समाप्त हो गया है। चलिए 13वां प्रश्न करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न देखिए दिया है, 1 ग्राम दही में 10 लाख जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त कीजिए। चलिए हम इसको वैज्ञानिक संकेत में लिखते हैं। तो ये 10 लाख पहले लिख लेंगे। अब चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं वैज्ञानिक संकेत में लिखते हैं। ये जीवाणु है तो इसका वैज्ञानिक संकेत हम लोग 1.0 गुना में, देखिए 0 कितने अंक बाईं ओर ले जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक तक बाद ले जाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जीवाणु या बैक्टीरिया, तो ये इसका वैज्ञानिक संकेत हो गया 1.0 गुणित 10 की घात में 6। चलिए 13वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। 14 प्रश्न करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न में दिया है, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर प्रत्येक बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया है। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट लगता है, मतलब एक बच्चे को जो है हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं तो पूरी कक्षा में बच्चों को बारी बारी से हाथ धोएंगे, मतलब एक बच्चा 2 मिनट धोएगा, फिर दूसरा बच्चा आएगा फिर 2 मिनट, उसके बाद ऐसे बारी बारी से बच्चे हाथ धो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे धोने में लगा समय को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले धोने में कुल समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय देखिए बराबर हो जाएगा 2 मिनट में एक बच्चे को लग रहा है और कुल बच्चे कितने हैं 64, तो कितना समय लगेगा 128 मिनट लगेगा। अब चलिए 128 को हम लोग घात के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे 128 का, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 32 आएगा, फिर 16, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर 2 दूनी की 4, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें घात के रूप में लिखेंगे तो ये 2 की घात क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतना मिनट बच्चों को हाथ धोने में समय लगेगा। 14वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 15वां प्रश्न करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिए दिया है, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच कराने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर, मतलब एक घन मीटर में 2000 जीवाणु हैं पाए गए हैं, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ते हैं। तो एक सप्ताह में कितने गुना बढ़ रहे हैं 100 गुना, मतलब इस समय 2000 है तो एक सप्ताह अगर बीत जाएगा तो 100 गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, लिखना है। तो चलिए पहले हम लोग जीवाणुओं की संख्या लिख लेते हैं। देखिए जीवाणुओं की जो संख्या है वो है 2000। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एक सप्ताह में जो है 100 गुना बढ़ रहा है, तो 3 सप्ताह में कितने गुना बढ़ जाएगा 3 बार 100 का गुना हो जाएगा। तो देखिए एक बार ये एक सप्ताह का हो गया 100 गुना, फिर दूसरे सप्ताह में 100 गुना हो गया, फिर तीसरे सप्ताह में 100 गुना हो गया। चलिए इसको गुणा करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 जीरो इसमें है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 जीरो हो जाएगा। तो चलिए 9 जीरो लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसको हमको मानक रूप में लिखना है, तो चलिए इसको मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा 2.0 गुना में, देखिए 10 की घात, अब दशमलव यहाँ से इधर लाएंगे तो घात में प्लस में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात क्या हो जाएगी 9 हो जाएगा। इतने जीवाणु जो है 3 सप्ताह के बाद मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए दक्षता अभ्यास 2 का पूरा समाप्त हो गया। पूरा चैप्टर हमने 2 का पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का आंसर जो है, सभी प्रश्नों का हल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।